Hello बच्चों, let's see the question and the question says that if integral cos 4x plus 1 by cot x minus tan x dx is equal to a cos 4x plus b where a and b are constants, then इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? ऑप्शन a equal to minus 1 by 4 and b may have any value. Option b is a equal to minus 1 by 8 and b may have any value. Option C is a is equal to minus 1 by 2 and b is equal to minus 1 by 4 and option D is a is equal to b is equal to 1 by 2. तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज होगा वो होगा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा by sin theta and tan theta is equal to होता है sin theta by cos theta. देन हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट होगा 2 sin theta cos theta is equal to होता है sin 2 theta. फिर उसके बाद फोर्थ की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस n थीटा डिवाइडेड बाई n प्लस कॉन्स्टेंट c. तो अब ये चारों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है इंटीग्रल cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot x माइनस tan x dx इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे a cos 4x प्लस b. हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे. नाउ दिस इंप्लाइज इंटीग्रल cos 4x के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 एंड देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot x को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सेकेंड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे cot x के लिए. तो ये हो जाएगा cos x बाई sin x माइनस tan x के लिए अगेन वही सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा sin x बाई cos x dx इज इक्वल टू a cos 4x प्लस b. नाउ न्यूमरेटर में क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया. तो सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x मल्टीप्लाइड बाई cos x dx एंड दिस इज इक्वल टू a cos 4x प्लस b. नाउ और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख सकते हैं फिर इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन x cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, a cos 4x plus b. Now since we know that कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा. तो बस अब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के लिए. तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन x cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा cos 2x एंड देन यहाँ पर आ जाएगा dx इज इक्वल टू a cos 4x प्लस b. नाउ दिस इंप्लाइज, अब थोड़ा अगर रीअरेंज करके लिखे तो यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर sin x cos x है. तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट के हेल्प से यहाँ पर हो जाएगा sin 2x. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल फिर cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाई sin 2x डिवाइडेड बाई
cos 2x dx is equal to a cos 4x plus b. नाउ अब न्यूमरेटर में भी cos 2x है एंड डिनोमिनेटर में भी है, तो कैंसिल कर देंगे, फिर हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल cos 2x multiplied by sin 2x dx is equal to a cos 4x plus b. नाउ अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो दिस इंप्लाइज यहाँ 1/2 जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रल फिर क्या आ गया 2 cos 2x sin 2x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 4x एंड फिर यहाँ हो जाएगा dx इज इक्वल टू a cos 4x प्लस b. नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फोर्थ की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ n के प्लेस में क्या है 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट c ले लेते हैं एंड देन दिस इज इक्वल टू a cos 4x प्लस b. तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, -1/8 cos 4x प्लस कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू a cos 4x प्लस b. अब बोथ द साइड हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/8 एंड b इज इक्वल टू हो गया c, एंड ये b एंड c कुछ नहीं है, बस एक कांस्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है कोई भी रियल नंबर r में बिलोंग कर सकता है, मतलब कि b और c, मतलब यहाँ पे b का जो वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो हेंस हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया a इज इक्वल टू आया -1/8 एंड b may have any value, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.